जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नया चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं जो चैप्टर नंबर 2 है 9th क्लास एनसीईआरटी का। एक कर से जितना भी होगा वो सारा के सारा वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। ऐसे लाइव क्लास चलता है तभी रिकॉर्ड किया जाता है, अदरवाइज अकेले हम लोग रिकॉर्ड वैसे नहीं करते हैं। देखिए, जो आपको नहीं पता चलेगा तो शुरू से जाइए और जो भी प्ले लिस्ट में वीडियो बनाया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम पे आप उसको पढ़िए। उसमें ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 11 वीडियो होगा। आपको सारा चीज़ समझ में आने लगेगा। अगर मैथ खराब होगा तो देखिए ऐसे बिल्कुल समझ में आएगा, और पढ़ने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट और शेयर ये दो चीज़ कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो सवाल में बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है। सबसे पहला बात, चर और अचर समझना चाहिए। चर कहने का मतलब हम इधर ही लिख के बता दे रहे हैं। ये चर का मतलब हो गया कि ABCD में के कोई अंक दिया होता है, अक्षर दिया होता है, उसको चर बोलते हैं। और अचर का मतलब हो गया कि वो गिनती में के रहता है, 1 2 3, ये सब अचर आता है। बच्चा को यही समझ में नहीं आता है कि चर अचर क्या होगा। तो चर का मतलब ABCD वाला कोई रहेगा और अचर का मतलब हो गया 1 2 3 गिनती वाला रहता है। ये हो गया। अब यहाँ पे बोला है बहुपद छांटने के लिए, मतलब किसके ऊपर कितना पावर दिया होता है। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखना है, सिर्फ छांटना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि इसके ऊपर पावर में 2 लिखा हुआ है, पावर में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बहुपद है। और ये भी देखना है कि कितना चर है। चर कहने का मतलब कि यहाँ पे एगो x है, यहाँ भी एक एगो x है, मतलब x ही है जो दोनों जगह पे लिखाया हुआ है। तो चर में तो एक ही गो ना हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहला बात कि एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। बहुपद कहने का मतलब कि किसी ना किसी रूप में पावर में ऊपर में लिखा होगा, मतलब जो चर रहता है उसके ऊपर घात लगा हुआ रहेगा, 2 3 4 5 कुछ भी रहे, अगर वो है तो वो बहुपद कहलाता है। और ये सिर्फ एक ही, ये जो पूरा दिया हुआ है यहाँ तक, इसमें सिर्फ x का ही प्रयोग किया गया है, इसीलिए एक चर का प्रयोग है। तो इसको बोलेंगे हम लोग एक चर में बहुपद है। अब कारण बताना था तो इसमें बताएंगे क्योंकि घात एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। घात क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब कि ऊपर में दिया हुआ है मान, ये हो गया। अब सेम टू सेम इसमें भी बताना है, तो यहाँ भी लिखेंगे कि इसके ऊपर भी दिया हुआ है, तो इसमें भी लिखेंगे ये एक गो ABCD है, इसका मतलब ये भी एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। अब कारण में ही बताना है, क्योंकि घात पूर्ण संख्या है। क्योंकि घात कैसा है? पूर्ण संख्या, मतलब ये गिनती में के कोई ना कोई मान दिया हुआ है। अब इसमें लिखेंगे, तो इसमें तो यहाँ पे चर है लेकिन इसके पावर में ऊपर में कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद किस लिए नहीं है? क्योंकि ऊपर में इधर ABCD वाला के ऊपर जो 2 3 4 5 इस टाइप से जो घात रहता है वो नहीं है, इसीलिए लिखेंगे कि एक चर में बहुपद नहीं है। क्योंकि घात पूर्ण संख्या नहीं है। घात जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग कि वो पूर्ण घात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे
इसके ऊपर भी 2 3 4 5 इस टाइप से कहीं भी कुछ लिखा होगा नहीं है। मतलब इसमें भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें भी होगा कि एक चर में बहुपद नहीं है। मतलब यहाँ पे गिनती में कुछ न कुछ स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ रहता है तभी उसको मानते हैं। तो यहाँ पे नहीं है तो लिखेंगे कि एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि घात पूर्ण संख्या नहीं है। घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है इसमें अलग अलग 3 गो है, मतलब x, y और t है, तो ये अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 चर में बहुपद है। बहुपद कहने का मतलब कि इसके ऊपर पावर में लिखा हुआ है। 3 गो चर है लेकिन ये भी क्या है, बहुपद है। 3 चर में बहुपद है क्योंकि घात पूर्ण संख्या है। घात कैसा है, पूर्ण संख्या है। ये हमारा आंसर हो गया। उतार लो तुम लोग भी जल्दी, इसके आगे तुरंत जो भी क्वेश्चन होगा उसको बनाएंगे। चलो देखो तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। गुणांक कहने का मतलब कि जहां पे एक्स स्क्वायर होगा जस्ट इसके बगल में देखेंगे सवाल में कि क्या चीज़ लिखा हुआ है। देखो खाली गुणांक लिखना है ना, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो गुणांक ये वाला सवाल में इसी के बारे में बोला है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो इसके बगल में देखो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, तो कुछ नहीं ना है। कुछ नहीं का मतलब यहाँ पे 1 लिखा रहता है, तो गुना में कितना हो गया। गुणांक कहने का मतलब कितना आ गया इसका आंसर 1। गुणांक कितना है, गुणांक बराबर में लिख देंगे 1। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब गुना में 1 होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर। अब इसके आगे तो यहाँ भी तो कुछ नहीं ना है। कुछ नहीं का मतलब क्या हो जाता है 1। लेकिन याद रखना कि एकर आगे घटाव का चिन्ह है, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, घटाव। जैसे अगर यहाँ पे जोड़ था तो यहाँ जोड़ लिखने की जरूरी नहीं है, जोड़ अपने से क्या हो जाता है, पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर यहाँ पे लिखेंगे x का गुणांक, तो इसका x का गुणांक कितना हो जाएगा। इसमें ये वाला है ना एक्स स्क्वायर, तो इसके आगे देखो गुना में क्या लिखा हुआ है, π/2। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, π/2, ये हो जाएगा इसका गुणांक। अब एकरा में देखो, एकरा में है यहाँ एक्स स्क्वायर। अरे एक्स स्क्वायर के बारे में बोला था, तो यहाँ तो है ही नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। नहीं का मतलब क्या हो गया, 0। नहीं है यहाँ पर, बात समझ में आया ना। उतारो, है ये नहीं है तो कहाँ से होगा, रहता तब ना लिखते हैं। नहीं है इसका मतलब वो 0 हो गया। उतारो, फिर जो आगे होता है उसको तुरंत बनाएंगे। चलो देखो, सबसे पहले जैसे जैसे बोलेगा ना वैसे वैसे कर लेना है। ये अपना मन से उदाहरण लिखने वाला है, ये ऐसा नहीं कि जो किताब में होगा वही आंसर। देखो बोला ना कि 35 का घात के द्विपद, 35 के घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो ध्यान से देखो, इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ उदाहरण पूछ रहा है ना, तो इसको लिख लेते हैं 35 का घात।
देखो 35 का घात का उदाहरण, इसका उदाहरण लिखते हैं 35 के घात वाला के। कहने का मतलब कि अपना मर्जी से, यहाँ देखो अगर हम 5x इसे लिख दिए ना, और फिर इन्हें मान लो 4x लिख दिए, ये द्विपद बोला है। द्विपद मतलब एगो इधर एगो इधर, तो दुगुना हो गया, तो द्विपद हो गया। अब 35 बोला है तो 35 या तो एकरा ऊपर बैठा दो या तो एकरा ऊपर, अपना मन से बैठा देना है। ऐसा नहीं कि जो हम लिखे हैं सही है, तुम कुछ भी आंसर लिख सकते हो, 4 5 6 कुछ भी। अब 35 बोला है तो 35 इसके ऊपर क्या कर देते हैं, बैठा दिए, तो ये हो गया एगो उदाहरण। और फिर अब की क्या बोला था, 100 का, किसका, 100 का घात का उदाहरण। देखो और किस रूप में बोला है, ये देखो ये बोला था कि द्विपद का, किसका, द्विपद का, तो द्विपद का होंगे क्या। द्विपद कहने का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, और का द्विपद मतलब ये दूगो पद वाला उदाहरण था। अब एकरा में देखो बोला है कि एक पद, तो एकरा लिख देते हैं एक पदी उदाहरण। देखो एक पदी उदाहरण में क्या करेंगे कि अपना मर्जी से, अगर मान लो हम यहाँ y लिख दिए, क्या लिख दिए, y, और एकर में क्या बोला है कि घात कितना बैठा देना है, 100, तो बैठा दिए 100, हो गया अपना मर्जी से। ये उदाहरण हो गया, उतार लो इसका, फिर जो आगे है उसको अभी तुरंत ही बना के खत्म कर लेंगे। चलो देखो ये चौथा नंबर है ना। सबसे पहले सवाल में क्या बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। घात कहने का मतलब कि ABCD जो दिया हुआ रहता है ना, उसके ऊपर अधिकतम मान को लिखना रहता है। देखो जिसे एकरा में, तो यहाँ देखो यहाँ पर एक कुछ नहीं था एक पढ़ा जाता है, यहाँ पर एक क्या है, कुछ नहीं था एक, यहाँ 2, और यहाँ क्या हो गया 3, तो सबसे बड़ा वाला को ही घात मानते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ लिखेंगे से हल में, परीक्षा में इसी टाइप से लिखना। इतना हो गया, इतना का अधिकतम घात, जो ज़्यादा घात रहता है ना उसको लिखते हैं। तो एकरा में कितना है अधिकतम घात, 3, अधिकतम घात। यहाँ देखो एकरा में सबसे ABCD वाला के ऊपर में कितना बड़ा मान है, 3 ना, तो अधिकतम घात कितना लिखेंगे, 3। अब इसमें भी देखो जो पहले सवाल है इसे हल लिख लेना है, हल, और ये 4 और ये y² है, तो यहाँ लिखेंगे इतना इतना का अधिकतम घात बराबर, एकरा में कितना अधिकतम है, 2। मतलब ये ABCD के ऊपर में जो बड़ा मान रहता है ना उसी को लिखना रहता है, वही उसका क्या हो जाता है आंसर। यहाँ देखो इसमें अधिकतम घात, यहाँ देखो एकरा में यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1, तो अधिकतम घात कितना हो गया, 1। ABCD वाला को कल ही बताए थे कि चर बोला जाता है, क्या बोलते हैं, चर। तो चर के ऊपरे देखना है। अब एकरा में तो देखो एकरा में तो कुछ नहीं है ABCD, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 का अधिकतम घात। एकरा में है ही नहीं है ABCD वाला, कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना हो गया, 0। बस इतना ही लिखना है। उतारो इसको, और फिर एक लास्ट बचता है, फिर उसको तुरंत ही बता देते हैं। चलो देखो ये लास्ट है क्वेश्चन, ठीक ना, ये एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, बोला है ना कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में
कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। देखो रैखिक का मतलब कि पावर में कुछ नहीं तो एक होगा, और द्विघाती का मतलब पावर में कितना होगा, 2, और त्रिघाती का मतलब पावर में कितना होगा, 3। तो जिसे यहाँ देखो ये सबसे पहले सवाल में, यहाँ से परीक्षा में लिखना कैसे है, जो सवाल दिया था उसको उतारेंगे और फिर यहाँ लिखना है इतना, जो सवाल दिया हुआ इतना का, चाहे यहाँ देखो डायरेक्ट इसे लिख लेना, ये जो सवाल है उसको लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे यह द्विघाती है, क्या लिख देंगे, द्विघाती है। अब द्विघाती कैसे हुआ, क्योंकि इसके ऊपर पावर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसका मतलब द्विघाती है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अगर इसे लिखेगा ज़्यादा तो लिखेंगे क्योंकि घात बराबर 2 है। देखो यह द्विघाती है। अब काहे द्विघाती है भाई, कैसे, तो एकरा में कारण का लिख दें, क्योंकि घात कितना है, 2 है। अब एकरा में देखो तो इसको क्या लिखेंगे से, यहाँ पहले हल लिखना है और ये जो सवाल दिया हुआ है इसको, अब यहाँ लिखेंगे ये कै घाती, एकरा में कै घात है, 3 है ना, जोर से बोलो। तो यहाँ पे लिखेंगे यह त्रिघाती है, ये कितना हो गया, त्रिघाती है, क्योंकि घात बराबर कितना है, 3 है। अब बात समझ में आया ना। अब यहाँ देखो इसमें ये वाला सवाल में यहाँ हल लिखेंगे, इतना दिया हुआ है। अब ये कितना घात वाला है, सबसे ज़्यादा ऊपर में कितना नज़र आ रहा है, 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या द्विघाती है। अब कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि घात बराबर कितना है, 2 है। अब यहाँ आओ, ये वाला में सबसे पहले हल लिखेंगे, एग्जाम में इसी लिखना पड़ेगा, 1 + x। अब ये कितना घात वाला है, घात नहीं ना ऊपर नजर आ रहा है, कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब ये क्या लिखेंगे, रैखिक, रैखिक है। ये क्या है, रैखिक, क्योंकि घात बराबर कितना हो जाएगा, 1, कुछ नहीं तो ऊपर में 1 माना जाता है, ठीक ना, तो कितना हो गया, घात बराबर 1 है। 1 रहता है तो उसको रैखिक बोलते हैं। अब यहाँ देखो यहाँ पर भी तो वही बात हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल। यहाँ देखो यहाँ लिखेंगे रैखिक, रैखिक है, क्योंकि घात बराबर कितना लिखेंगे, 1 हो गया। इंक डालना पड़ेगा, देखो एकरा में भी वैसे ही लिखना पड़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, हल, और ये r²। अब यहाँ देखो एकरा पर 2 ना हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या द्विघाती है। अरे इधर चमकबो करता है ना, वो आदमी समझेगा तब। देखो अब यहाँ क्योंकि में क्या लिख देना है, क्योंकि घात कितना है, घात बराबर 2 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब इसमें देखो, इसमें लिखेंगे यहाँ से पहले हल 7 और ये क्यू है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह घात में कितना हो गया, 3 ना, तो यहाँ लिखेंगे यह त्रिघाती है। अब कारण में क्या लिख देंगे, क्योंकि घात का मान कितना हो गया, 3। अब सब एक कर से बढ़िया से देख देख के उतारो, ठीक ना, उतार लो। अगर वीडियो अच्छा लगता है बॉस, देखने के बाद पूरा बिल्कुल समझ में आता होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। उतारिए, धन्यवाद।